है दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक अमेजिंग बुक हु मूव्ड माई चीज़ से। एंड आई गारंटी कि इस कहानी को अगर आप अच्छी तरह से समझ लो और अपने जहन में उतार लो तो पूरे लाइफ में आपको कभी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियसली आपके लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी बदलाव पे ही बेस्ड है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बुक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये बुक 1998 में लिखी गई थी, जिसके ऑथर है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। और अब तक इस बुक की 2.5 करोड़ से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है और ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में काउंट होता है। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक? ये सिर्फ 32 पेज की स्टोरी बुक है। अमेजिंग राइट? मुझे तो इस बुक से बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं तो इस बुक को 10 बार से भी ज़्यादा पढ़ चुका हूँ। और मैं जब भी इस बुक को पढ़ता हूँ हर बार मुझे कोई ना कोई नया लेसन मिल जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस कहानी को 10-12 बार सुनो और फिर देखना आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई गारंटीड। सो लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। बहुत दूर एक बहुत बड़े से भूल भुलैया में 4 कैरेक्टर रहते थे, 2 चूहे स्निफ और स्करी, और 2 चूहे जितने छोटे आदमी हैम एंड हॉ। ये चारों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज़ थी। इन सभी को चीज़ बहुत पसंद थी, जो उनका पेट भरता था और खुश रहने का वजह भी था। इसलिए रोज़ वो चारों उस बड़े से भूल भुलैया में अपने अपने पसंद की चीज़ की तलाश में निकल जाते थे। लेकिन भूल भुलैया बहुत बड़ा था और वहाँ के बहुत सारी जगह खाली थी और कुछ जगहों पे तो बहुत अंधेरा भी था। स्निफ और स्करी चीज़ ढूंढने में अपने सिंपल ब्रेन का यूज़ करते थे और ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते थे चीज़ को ढूंढने के लिए। स्निफ चीज़ की खुशबू सूंघने की कोशिश करता और रास्ता ढूंढता, और अगर गलत जगह पे पहुंच जाता तो दोबारा से ट्राई करता, और थोड़े ट्रायल एंड एरर के बाद उनको उनका रास्ता मिल जाता था। चूहों की तरह हैम एंड हॉ भी अपने अपने पसंद की चीज़ ढूंढने के लिए निकल जाते थे, लेकिन वो अपने कम्प्लेक्स ब्रेन का यूज़ करते थे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते थे और चीज़ ढूंढने का बेहतर मेथड डेवलप करते थे। लेकिन कभी वो कामयाब होते थे तो कभी फेल भी हो जाते थे। बट फाइनली उन चारों को उनके पसंद का चीज़ मिल जाता है चीज़ स्टेशन सी में, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ थे। इसके बाद रोज़ सुबह चूहे और छोटे आदमी अपना रनिंग शूज़ पहनते और चीज़ स्टेशन सी पहुँच जाते और अपने चीज़ को इंजॉय करने लगते, और धीरे धीरे ये उनका रूटीन बन जाता है। शुरुआत में तो हैम एंड हॉ टाइम से चीज़ स्टेशन पहुँच जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रूटीन चेंज होने लग गया। हैम एंड हॉ चीज़ स्टेशन देर से पहुँचने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चीज़ स्टेशन सी कहाँ है और कैसे जाना है। हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चीज़ कहाँ से आया है और किसने रखा है वहाँ। उन्होंने बस मान लिया था कि चीज़ वहाँ रहेगा। हैम एंड हॉ ने चीज़ स्टेशन सी को कंफर्टेबल प्लेस मान लिया था, जहाँ खाने के लिए टेस्टी चीज़ था और खुश रहने का वजह भी, और वो सक्सेसफुल एंड हैप्पी फील करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अब सिक्योर हो गए हैं, और उन्होंने वहाँ दीवार पे लिखा भी, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी। इसी तरह उनकी लाइफ आगे बढ़ने लगी। उन्हें सब अच्छा लग रहा था, किसी बात का कोई फिक्र नहीं था। वो रोज़ अपने चीज़ इंजॉय कर रहे थे। और कुछ समय के बाद हैम एंड हॉ का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि उन्हें घमंड होने लग गया था अपने सक्सेस पे, और उन्होंने नोटिस भी करना छोड़ दिया था कि आखिर हो क्या रहा है। और इसी तरह समय बीतता गया। स्निफ एंड स्करी अपना रूटीन फॉलो करते, वो चीज़ स्टेशन सी का जांच पड़ताल करते रहते कि क्या किसी तरह का चेंज हो रहा है, और उसके बाद ही अपने चीज़ को एंजॉय करते। और ऐसा ही सब चीज़ चलने लगा। लेकिन एक सुबह स्निफ और स्करी चीज़ स्टेशन सी पहुँचे तो वहाँ पाया कि चीज़ नहीं है। लेकिन वो सरप्राइज़ नहीं हुए, क्योंकि स्निफ एंड स्करी ने नोटिस किया था कि चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है, और वो इसके लिए तैयार थे। फिर क्या, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने रनिंग शूज़ पहने, और उन्होंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। उनके लिए सब सिंपल था, चीज़ स्टेशन सी का सिचुएशन चेंज हो गया है। सो स्निफ एंड स्करी डिसाइडेड टू चेंज, और फिर वो उस भूल भुलैया में निकल पड़े नए चीज़ की तलाश में। उसी दिन जब हैम एंड हॉ चीज़ स्टेशन सी पहुँचे तो सरप्राइज हो गए, वहाँ चीज़ नहीं था। उन्होंने चेंजेस को नोटिस नहीं किया था। उन्हें लग रहा था कि चीज़ उनका है, और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इस सिचुएशन में हैम परेशान हो गया, चीखने चिल्लाने लगा, हु मूव्ड माई चीज़, इट्स नॉट फेयर, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। हॉ को भी विश्वास नहीं हो रहा था, वो भी इसके लिए तैयार नहीं था, और अब उन दोनों का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। बट आप समझ सकते हो उनकी हालत। आखिर उनके लिए चीज़ ही सब कुछ था, उनके खुशियों का रीज़न था, उनके लाइफ को सस्टेन करने का जरिया था। सिंस उनके लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, वो चीज़ स्टेशन सी में ही इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चीज़ इधर उधर किसी ने तो नहीं कर दिया। हॉ धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगा था कि क्या होगा अगर कल भी चीज़ ना हुआ यहाँ तो। उसने अपना फ्यूचर प्लान चीज़ के बेस पे ही किया हुआ था। उस रात दोनों भूखे ही घर चले गए निराश होकर, और हॉ ने वॉल पे लिखा, द मोर इम्पॉर्टेंट योर चीज़ इज़ टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। अगले दिन दोनों फिर से चीज़ स्टेशन सी आए, ये सोचते हुए कि सब ठीक हो गया होगा।
लेकिन कुछ भी नहीं बदला था, सब सेम था, चीज़ वहाँ नहीं था। फिर हॉ ने नोटिस किया, बाय द वे स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या वो कुछ ऐसा जानते थे जो हमें नहीं पता? लेकिन हमने कहा वो चूहे हैं, दे जस्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस। वी आर लिटिल पीपल, वाइज एंड स्मार्टर देन माइस। हमें इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन हॉ को कुछ समझ में आने लगा था और हैम से कहा, हैम यहाँ सब बदल गया है और शायद हमें भी बदलना चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन हैम चेंज होने को तैयार नहीं था। उसने कहा, वी आर लिटिल पीपल, वी आर स्पेशल। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और इसी तरह दोनों के बीच में बहस चलने लगा। और जब तक हैम एंड हॉ डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, स्निफ एंड स्करी भूल भुलाई में बहुत दूर निकल गए थे और उनके माइंड में बस एक ही चीज़ था कि नया चीज़ स्टेशन ढूंढना है। काफ़ी समय तक उन्हें भी कुछ नहीं मिला था, जब तक वो भूल भुलैया के उस पार्ट में चले गए थे जहाँ पहले वो कभी नहीं गए थे, चीज़ स्टेशन एन। और वहाँ उन्हें मिला जो उन्हें चाहिए था, एक नया चीज़ का भंडार। उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना बड़ा चीज़ का भंडार मिल गया है। दूसरी तरफ हैम एंड हॉ अब भी चीज़ स्टेशन सी में ही थे। उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और वो गुस्सा होने लगे थे, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे थे सिचुएशन के लिए। इसी बीच हॉ को थॉट आया कि अगर स्निफ और स्करी को नया चीज़ स्टेशन मिल गया होगा तो। उसे बिलीव था कि भूल भुलैया में कई कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, बट वो थोड़े समय के लिए ही होता है। हॉ इमेजिन करने लगा कि स्निफ और स्करी को चीज़ मिल गया है और वो इंजॉय कर रहे हैं। फिर वो खुद को भी इमेजिन करने लगा कि वो भूल भुलैया के एडवेंचर का मजा ले रहा है और नया चीज़ ढूंढ रहा है। वो तो नए चीज़ को मन ही मन टेस्ट भी करने लगा था। हॉ जितना ज़्यादा क्लियर पिक्चर इमेजिन करने लगता नई चीज़ को एंजॉय करते हुए, उतना ही वो खुद को चीज़ स्टेशन सी को छोड़ता हुआ देखता। अचानक उसने कहा, लेट्स गो। लेकिन हैम ने मना कर दिया। हैम ने कहा, इट्स कंफर्टेबल, हमें पता है इस जगह के बारे में, पता नहीं बाहर क्या होगा। हॉ ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो पहले भी भूल भुलैया में कई पार्ट्स में घूमा है, हम ये फिर से कर सकते हैं। लेकिन हैम बार बार मना कर देता और कई रीज़न देता कि बाहर क्या क्या बुरा हो सकता है। और इस वजह से हॉ फिर से डरने लगा और उसका इमेजिनेशन धुंधला पड़ने लगा। और इसी तरह से दोनों ने चीज़ स्टेशन सी में ही इंतजार किया कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाए। वो रोज़ वहाँ जाते और अपनी चीज़ को ढूंढते, वहाँ के दीवारों पे बड़े बड़े छेद कर देते और इंतजार करते कि चीज़ वहाँ वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइनली एक दिन हॉ खुद पे हंसने लगता है और कहता है, हम रोज़ सेम वर्क करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाए। अगर ये बकवास नहीं है तो फ़नी ज़रूर है। हॉ को बाहर जाना बेशक पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि बाहर का सिचुएशन अनकंफर्टेबल है और अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है। लेकिन वो हंस रहा था कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा है। उसने रनिंग शूज़ के बारे में पूछा हैम से, जो कि उन्होंने फेंक दिया था। फिर उसने रनिंग शूज़ ढूंढा और पहन के रेडी हो गया। हैम ने उसे मना किया बाहर जाने से और कहा कि मेरे साथ ही वेट करो चीज़ के वापस आने का, यहीं पे। लेकिन हॉ ने कहा कि कोई चीज़ नहीं आने वाला वापस, हमें नया चीज़ ढूंढना पड़ेगा। फिर हैम ने जवाब दिया कि अगर बाहर कोई चीज़ नहीं हुआ तो, और अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो। हॉ ने कहा, मैंने पूछा ये सवाल खुद से, लेकिन चीज़ मिलने का चांस कहाँ जाता है, यहाँ पे या बाहर। उसने खुद को इमेजिन किया चीज़ ढूंढते हुए और चीज़ को एंजॉय करते हुए, जो कि डरावना तो था लेकिन चीज़ मिलने की खुशी भी थी। उसने अपना सारा करेज इकट्ठा किया और कहा, कभी कभी चीज़ें बदल जाती है हम, और वापस कभी पहले जैसा नहीं होती। दैट्स लाइफ, लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। और वह हंसकर चिल्लाता है, इट्स अ मेज टाइम। हॉ एक दीवार पर हैम के लिए लिखता है कि शायद वो देखेगा इसे। इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। और वो भूल भुलैया में चला जाता है। हॉ को अब भी डर था कि अगर वो नया चीज़ नहीं ढूंढ पाया तो, लेकिन हंस भी रहा था कि उसने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वो वापस चला जाए कंफर्टेबल प्लेस पे। उसे डर लग रहा था, बहुत एंग्जियस हो रहा था, इसलिए उसने वॉल पर लिखा और गौर से देखा, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वरंट अफेयर्ड। अगर तुम्हारे अंदर से डर निकल जाए तो तुम क्या करोगे। और उसने सोचा कि कभी कभी फियर अच्छा होता है। उसने भूल भुलैया का वो हिस्सा देखा जहाँ वो कभी नहीं गया था और उसे डर का एहसास हुआ और उसने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि उसने इतने दिनों तक वेट क्यों किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर उसने खुद को कहा, दोबारा कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े तो मैं इंतजार नहीं करूँगा, तुरंत एक्शन लूँगा। ऐसे ही अगले कई दिनों तक हॉ को यहाँ वहाँ चीज़ के टुकड़े मिले, लेकिन वो इनफ नहीं था और वो भूल भुलैया में थोड़ा कंफ्यूज भी होने लगा था। वो कई बार खो जाता कॉरिडोर्स में। ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज की तरह था। जब भी वो डिस्करेज फील करता तो वो खुद को याद दिलाता कि वहाँ पे बैठ के चीज़ का इंतजार करने से तो यही अच्छा है। वो खुद से कहता कि जब स्निफ और स्करी ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसके अंदर मोटिवेशन भर जाता।
जब उसने अपने पास्ट में देखा तो उसे समझ में आया कि चीज़ स्टेशन सी में चीज़ रातों रात गायब नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और अगर वो इस बात का ख्याल पहले से रखता तो ऐसी नौबत नहीं आती। शायद ये बात स्निफर स्करी को समझ में आ गया होगा और उसने डिसाइड किया कि आज से वो ज़्यादा अलर्ट रहेगा और हो रहे बदलाव का ध्यान रखेगा और चेंज के लिए खुद को रेडी रखेगा। और वो रुका और वॉल पे लिखा, स्मेल द चीज़ ऑफ्टन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। कुछ समय के बाद हॉ एक बड़े से चीज़ स्टेशन में पहुंचा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो डिसअपॉइंट हो गया, उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि वो हार गया और उसे डर लगने लगा कि वो बचेगा भी या नहीं। उसे वापस जाने का मन करने लगा था हेम के पास। फिर उसने खुद से एक बार फिर पूछा, व्हाट वुड आई डू इफ़ आई वेरेंट अफ्रेड। और उसने वॉल पे लिखा, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। हॉ जितना ज़्यादा इमेजिन करता खुद को चीज़ इंजॉय करते हुए, उतना ही सच लगता उसे और उसके अंदर बिलीव बढ़ता जाता। और इसलिए उसने वॉल पे लिखा, इमेजिनिंग योर सेल्फ इंजॉइंग न्यू चीज़ लीड्स यू टू इट। अब हॉ का थॉट बदल गया था। अब वो ये सोच रहा था कि उसे क्या मिल सकता है, बजाय इसके कि उसने क्या खो दिया है। और इसके बाद वो और ताकत से और हिम्मत से भूल-भुलैया में चला गया चीज़ को ढूंढने के लिए। जैसे जैसे उसे चीज़ के टुकड़े मिल रहे थे, उसका एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली वो एक बड़े से चीज़ स्टेशन में पहुंचता है, लेकिन वो भी खाली था। बस थोड़ा बहुत चीज़ था वहाँ पे, जैसे मानो किसी ने अभी वहाँ से चीज़ ले गया हो। शायद वो वहाँ पहले पहुँचता तो उसे चीज़ मिल जाता। इसके बाद वो हेम के पास वापस जाने का डिसाइड करता है ताकि वो हेम को भी अपने साथ ला सके। और वो वॉल पे लिखता है, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ऑल चीज़ द सूनर यू फाइंड न्यू चीज़। और वो चीज़ स्टेशन सी चला जाता है। वहाँ उसे हेम मिलता है। हॉ उसे अपना न्यू चीज़ ऑफर करता है, लेकिन हेम मना कर देता है। वो हॉ को शुक्रिया करता है, लेकिन चीज़ लेने से मना कर देता है। कहता है उसे न्यू चीज़ पसंद नहीं आएगा। आई वॉन्ट माई ओन चीज़ बैक, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज अंटिल आई गेट वॉट आई वॉन्ट। हेम डिसअपॉइंट होकर सिर हिलाता है और फिर से बाहर चला जाता है। हॉ को अब समझ आने लगा था कि उसकी खुशी चीज़ में नहीं थी, उसकी खुशी तो निडरता में थी। जब से उसने अपने डर को कंट्रोल किया है, तब से वो ज़्यादा खुश है। और उसे रियलाइज़ होने लगा जो उसे चाहिए था वो ऑलरेडी उसे मिल चुका है, बीइंग फियरलेस। और उसने वॉल पे लिखा, इट इज़ सेफर टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन द चीज़लेस स्टेशन। और रियलाइज़ करने लगा कि वो कितना डरा हुआ था पहले कि अगर चीज़ नहीं मिला तो, और इस डर के वजह से वो बाहर भी नहीं निकल रहा था चीज़ ढूंढने के लिए। लेकिन जब से उसने हिम्मत दिखाई है, चीज़ ढूंढने के लिए बाहर निकला है, तब से उसे काफ़ी चीज़ मिला है ताकि वो आगे बढ़ता रहे। और अब वो आगे बढ़ता ही जा रहा है नई चीज़ की तलाश में, और इससे उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और उसे समझ में आ गया है कि बदलाव होता रहता है, फिर चाहे आप एक्सपेक्ट करो या ना करो। और चेंज आपको सरप्राइज तब करता है जब आप चेंज को एक्सपेक्ट नहीं करते, आप नोटिस नहीं करते हैं कि चीज़ें बदल रही है। हॉ का माइंडसेट अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसने दीवार पे लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। हॉ को अब तक वो चीज़ नहीं मिला था जो उसे चाहिए था, और वो भूल भुलैया में दौड़ता चला जा रहा था। और वो सोच रहा था कि उसने क्या सीखा है। जैसे नए बिलीव से नए बिहेवियर बनते हैं, क्योंकि अब वो डिफरेंटली बिहेव करने लगा था। उसे समझ आ गया था कि जब आप अपने बिलीव बदलते हैं तो आपका एक्शन भी बदल जाता है। आप ये बिलीव कर सकते हैं कि चेंज से नुकसान होता है, और आप ये भी बिलीव कर सकते हैं कि न्यू चीज़ सिर्फ चेंज होने से ही मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज टू बिलीव। और उसने वॉल पे लिखा, व्हेन यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय द न्यू चीज़ यू चेंज कॉस। इसके बाद उसने इमेजिन किया कि उसे न्यू चीज़ मिल गया है और वो न्यू चीज़ को एंजॉय कर रहा है। और उसने डिसाइड किया कि वो भूल भुलैया कि उस पार्ट में जाएगा जहाँ वो कभी नहीं गया था। और जैसे जैसे उसे चीज़ के टुकड़े इधर उधर मिलने लगे, उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। और वो सोचने लगा अपने लिखे हुए वॉल्स के बारे में कि शायद हम उसे पढ़ेगा तो उसे उसका डायरेक्शन मिल जाएगा जब भी वो चीज़ स्टेशन को छोड़ना चाहे। और उसने दीवार पे लिखा, नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू टू अडेप्ट टू बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। और अब हॉ पास्ट को इग्नोर करना सीख गया था और प्रेजेंट में जीना सीख गया था, और भूल भुलैया में चलता जा रहा था। और जब उसे लगने लगा कि क्या उसका लाइफ इसी तरह भूल भुलैया में चलता रहेगा, उसकी जर्नी जल्द ही समाप्त हो गई। हॉ भूल भुलैया के उस पार्ट में पहुंच गया जो उसके लिए पूरी तरह से नया था, और उसे मिला चीज़ स्टेशन एन। जब वो अंदर गया, वहाँ बहुत सारा चीज़ था, हर तरफ चीज़ ही चीज़ था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, कहीं ये उसका इमेजिनेशन तो नहीं। फिर उसने वहाँ स्निफ और स्करी को देखा, और स्निफ और स्करी ने हॉ का वेलकम किया। और इस बार हॉ ने अपने रनिंग शूज़ को अपने गले में टांग लिया ताकि फिर ज़रूरत पड़े तो उसे ढूंढना ना पड़े। और उसने चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या सीखा इस जर्नी से। ही रियलाइज दैट जब वो चेंज से डर रहा था,
उस वक्त वो एक इल्यूजन में फंसा हुआ था कि ओल्ड चीज़ वापस आ जाएंगे, जो वहाँ कभी नहीं आते। सो वो क्या था जो हॉ को बदलने के लिए मजबूर कर दिया? क्या वो डर था भूख से मरने का? हॉ हंसने लगा और उसे रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही उसने खुद पे हंसना शुरू किया कि वो क्या गलत कर रहा है, उसने बदलने का फैसला कर लिया। और यही वो तरीका है चेंज को तेज़ी से अडॉप्ट करने का। खुद की गलतियों पे खुद हंसो, तभी तुम पुराने गलतियों को जाने दोगे और आगे बढ़ जाओगे। उसने दोनों चूहों से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि लाइफ को सिंपल रखो। वो चूहे ज़्यादा ओवर एनालाइज या ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को। जब चीज़ वहाँ से गायब हो गया, सिचुएशन बदल गया, वो भी बदल गए और न्यू चीज़ की तरफ बढ़ गए। हॉ ने अपने वंडरफुल ब्रेन का भी यूज़ किया जो चूहे नहीं कर सकते, इमेजिनेशन में, इन रियलिस्टिक डिटेल, टू फाइंड समथिंग बेटर, मच बेटर। हॉ ने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा जो अपने फ्यूचर प्लान में यूज़ करने वाला था। जैसे उसे अब ज़्यादा अवेयर रहना है, फ्लैक्सिबल रहना है, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और खुद को डरावने बिलीफ से तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और स्टार्ट से ही हो रहे बदलाव का ध्यान रखना है और चेंज को तेज़ी से अडॉप्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाहर हमेशा न्यू चीज़ होगा ही, फिर आप ये बात जल्दी से समझ जाओ या लेट से। और आप नए चीज़ को तभी इंजॉय कर पाओगे जब पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट के एडवेंचर को इंजॉय करने लग जाओगे। और वो हैम के बारे में भी सोचने लगा कि क्या वो कभी पढ़ेगा जो मैंने उसके लिए दीवार पे लिखा है? क्या वो कभी अपने डर से बाहर निकल पाएगा? क्या वो कभी भूल भुलैया में आगे बेटर लाइफ की तलाश में निकलेगा? क्या वो हमेशा वहीं रहेगा क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता? एक बार हॉ ने सोचा कि हैम के पास जाए और उससे अपने साथ ले आए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने ट्राई किया था लेकिन हैम ने मना कर दिया था। इसलिए हैम को खुद ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई उसके लिए ये काम नहीं कर सकता। हॉ ने हैम के लिए ट्रायल छोड़े हैं जिसकी मदद से वो अपना रास्ता आसानी से ढूंढ लेगा अगर वो वॉल पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ेगा। इसके बाद वो चीज़ स्टेशन एन के वॉल पे वो सब लिखने लगता है जो वो सीखा था, ताकि वो हमेशा अवेयर रहे। और उसने रोज़ एक रूटीन बना लिया था कि वो चीज़ को एंजॉय करने के बाद भूल-भुलैया के दूसरे कोने में भी जाएगा और चीज़ की तलाश में, ताकि दोबारा ऐसी नौबत कभी ना हो। सो दैट्स द स्टोरी एंड लेसन्स। अब मैं चाहता हूँ कि आपने इस स्टोरी से पहली बार में क्या सीखा, कमेंट में मुझे बताओ। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो चेंजेस से भागते हैं, डरते हैं, ताकि उनके अंदर का डर निकल सके। और ऐसे ही वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए विल स्किल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन जरूर दबा देना ताकि अपडेट्स मिलता रहे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।